आज हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल बोल तो एलगी। एलगी, ठीक है। एलगी के बारे में पहले सबसे पहली चीज आती है कि एलगी जो है कैसी होती है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होती है आपकी एलगी होती है क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरो क्लोरोफिल युक्त होती है। कैसी होती है? क्लोरोफिल युक्त। दूसरा, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है। ठीक, थैलोइड सिंपल होती है बॉडी, ऐसे नहीं है कि भी इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सरल, ठीक। ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। ऑटोट्रोपिक तो होगी जो इसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है। दूसरा, ये जलीय होती है, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में कोई सी भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है और आपका मेराइन भी हो सकती है, यानी कि ये लवणीय जल में भी पाई जा सकती है या फिर समुद्री या लवणीय जल में भी पाई जा सकती है। ठीक। और कहाँ कहाँ और? लाइकेन। लाइकेन में हमने देखा था, लाइकेन में आपकी कवक और शैवाल दोनों सहजीवी थे। ठीक है, लाइकेन के साथ सहजीवी हो सकती है और प्राणियों में, प्राणियों के साथ सहजीवी। किसके? जैसे कि स्लोथ, रीच। लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसका, यानी कि सहजीवी है। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर जाती है कभी, जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जिसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बॉडी की फॉर्म है, साइज है, वो वेरी करता है। ठीक, उसका जी साइज एंड फॉर्म वेरी ग्रेटली, मतलब इसकी जो माप तथा आकार है उसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। कैसे? जैसे आपने एलगी का नाम सुना है जिसका नाम है वॉलवॉक्स। जैसे वॉलवॉक्स। ठीक, तो वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स की होती है कॉलोनी। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलें तो चैप्टर नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में फिगर नंबर 3.1 है उसमें दिया हुआ है। तो उसमें जो डॉट्स है ना वो एक वॉलवॉक्स है। वो जो एक गेंद है, बॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर, वो पूरी कॉलोनी है। तो वॉलवॉक्स कैसी होती है? वॉलवॉक्स होती है आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी है। फिर हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा। ठीक है,
स्पायरो वगैरह, ये कैसी होती है? ये होती है आपकी फिलामेंटस। फिलामेंटस मीन्स तंतुमयी, तंतुमयी। ठीक है, यानी इसके ये एक धागे की तरह से लंबी लंबी होती है। कैल्प का नाम आपने सुना होगा, कैल्प। ये जाइंट होते हैं, विशालकाय, बहुत बड़े होते हैं, 100 मीटर लंबे। ठीक, अब हम बात करेंगे एल्गी में जनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन। एल्गी में जनन कैसे कैसे होता है? पहली चीज तो ये आती है कि भी जनन कितने प्रकार का होता है। तो सवाल जो है, ये एल्गी जो है, इसमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, तीनों तरीके का जनन पाया जाएगा। कौन कौन सा? वेजिटेटिव भी मिलेगा, एसेक्सुअल भी मिलेगा, सेक्सुअल भी मिलेगा। वेजिटेटिव को बोलते हैं कायिक, एसेक्सुअल को अलैंगिक, जिसे लैंगिक। ठीक, तो इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो तो एक तरीका जो है, वो तो एक तरीका है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसे हम कायिक विखंडन भी बोलते हैं, यानी इनकी बॉडी का फिजन होता है, विखंडन होता है। दूसरा जो तरीका इनमें है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक, दो तरीके से होता है, एक फ्रेगमेंटेशन और दूसरा दूसरा बाइनरी फिजन। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है, ये है कि बाइनरी फिजन को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। सॉरी, कोशिका विभाजन, माय मिस्टेक। कायिक विखंडन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन को। ठीक, जो फ्रेगमेंटेशन में जो एक फ्रेगमेंट होता है, एक फ्रेगमेंट जिसे हम खंड बोलते हैं, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक खंड किसमें, थैलस बन जाएगा, थैलस में डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल में कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि अलग अलग तरीके के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जिनमें सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन है आपका जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर, जू स्पोर, जिन्हें हालांकि दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, जिन्हें हम हिंदी में क्या कह देते हैं, चल बीजाणु, क्योंकि ये चलते हैं, चल बीजाणु। ठीक है, जो जू स्पोर्स हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि कशाब उपस्थित होता है। ठीक, और ये जब इनमें फ्लैजिला है तो ये चलेंगे, चलायमान होते हैं, यानी मूवेबल होते हैं। और ये जर्मिनेट, यानी कि जर्मिनेट करने पर न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं, न्यू इंडिविजुअल या थैलस, कंप्लीट थैलस बना देते हैं। ठीक, यानी कि इनके अंकुरण से संपूर्ण थैलस बन जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। ठीक है,
पर यहाँ हम एलगी की बात कर रहे हैं, थैलस सही वर्ड रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। हमने कायिक, अलैंगिक यानी कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। ठीक है, तो लैंगिक जनन में जो पहली चीज होती है कि लैंगिक जनन होता क्या है, टू गैमीट्स का फ्यूजन। ठीक है, मतलब टू गैमीट्स का फ्यूजन, यानी कि दो युग्मक, उनका क्या होता है संलयन। ठीक है, अब संलयन तीन तरीके का हो सकता है फ्यूजन। आइसोगैमस भी हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। आइसोगैमस भी हो सकता है। आइसोगैमस क्या होता है, जो दोनों गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर, जब दोनों गैमीट्स कहते हैं कैसे हो, सिमिलर इन साइज। ठीक है, फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, किस किस में होता है वो देखेंगे हम। यानी कि आइसोगैमस जो होता है किस किस में होता है, तो आइसोगैमस जो होता है वो होता है आपका यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और आपका एक्टोकार्पस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि यूलोथ्रिक्स में जो गैमीट्स होते हैं वो होते हैं आपके मोटाइल, यानी कि चलायमान, और स्पायरोगायरा में होते हैं नॉन मोटाइल, यानी कि अचलायमान। ठीक है, जब दोनों युग्मक आकार में समान हो तो क्या होगा, आइसोगैमस। इसे हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी। ठीक है, सम माने एक समान, जब दोनों युग्मक एक जैसे हो। हम बात करेंगे दूसरा, दूसरा है एनाइसोगैमस। नाम से ही पता चल रहा है, एनाइसोगैमस मतलब जहां दोनों समान ना हो, असमयुग्मकी। ठीक है, जहां दोनों एक जैसे ना हो। The two gametes are dissimilar in size, जब दोनों युग्मकों की माप भिन्न हो। माप, आकार, ठीक है, भिन्न हो, तब क्या होगा हमारा एनाइसोगैमस। अब हम देखेंगे किस किस में होता है, तो एनाइसोगैमस किस में मिलेगा, यूडोरीना। किस, एक एल्गी यानी शैवाल है जिसका नाम है यूडोराइना। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो है थर्ड, वो है आपका ऊगैमस। यहाँ लिखे ले रहे हैं ऊगैमस। ठीक है, ऊगैमस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब नॉन मोटाइल, एक जगह रुका हुआ। ठीक है, इसे बोलेंगे नर युग्मक।
सॉरी, एक सेकेंड, इसे बोलेंगे विषम युग्मकी, सॉरी, विषम युग्मकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक, एक ही जगह रुका हुआ, ठीक, और बड़ा होता है, लार्ज भी होता है। ठीक है, मेल गैमीट जो है आपका मोटाइल होता है, साइज में छोटा होता है। ठीक है, यानी कि मादा जो युग्मक है, मादा जो युग्मक है वो अचल होगा, चल नहीं पाएगा, और स्थैनिक स्थैनिक होगा, और माप में बड़ा होगा। और जो आपका नर युग्मक है, नर युग्मक चल होगा, माप में छोटा होगा। इस तरीके का जो ये आपका संलयन है वो कहाँ पाया जाएगा, वो आपका पाया जाएगा वॉलवॉक्स में, फ्यूकस में, और सारगसम। ठीक, वॉलवॉक्स, फ्यूकस, सारगसम। एक चीज एनसीईआरटी में जो पहले दी हुई थी बट अभी हटा दी गई है, वो ये है कि जो क्लेमाइडोमोनास है, नाम सुना है? क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है। तो जू स्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स भी मिलते हैं। आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, एन आइसोगेमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। ठीक है, अब चूंकि पहले क्या था कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इनको कहाँ पे रखा हुआ था हमने? एल्गी में। बट न्यू एनसीईआरटी में ये अपडेट हुआ है कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब कहाँ रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में। तो इसलिए इसे हम यहाँ पे शायद इन्होंने इसी वजह से एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी से हटा दिया है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि भाई इनका यूज क्या है एल्गीज का। ठीक है, एल्गी हमारे लिए कितनी यूजफुल है, कितनी नहीं है, यूज क्या है हमारे लिए, इनके उपयोग क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इनका काम है कि हाफ ऑफ CO2 जो है अर्थ की, हाफ ऑफ CO2 का फिक्सेशन एल्गी करती है। ठीक है, बड़ा क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण काम है, यानी कि आधा भाग उसे क्या करती है? स्त्रीकृत करती है। कैसे? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है? अब ये फोटोसिंथेटिक होती हैं,
फोटोसिंथेसिस करेंगी तो ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये रहती कहाँ है? ये सब जलीय होती हैं, एक्वेटिक हैं। जब ये एक्वेटिक हैं तो उस एक्वेटिक मीडियम में ऑक्सीजन का डिसॉल्व लेवल, एक्वेटिक मीडियम में ऑक्सीजन का डिसॉल्व्ड लेवल इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, अब जब ये डिसॉल्व्ड लेवल इंक्रीज कर देंगी तो वहां पे जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके लिए फायदा होगा। यानी कि जहाँ जो जलीय माध्यम है जिसमें ये रहती हैं वहां घुलनशील जो आपकी ऑक्सीजन है उसका स्तर बढ़ा देंगी। ठीक है, आसपास का जो पर्यावरण है ना इनका, उसमें घुलित ऑक्सीजन बढ़ा देंगी। ठीक, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देंगे। दूसरा, भाई फोटोसिंथेसिस से तो ऑक्सीजन निकल गई, दूसरा क्या निकलेगी? क्या बनाएंगे? कुछ तो उत्पाद बनाएंगे। शुगर बनाए, सुक्रोज बनाए, ग्लूकोज बनाए। ठीक है, कैसे उत्पादक हो गए? प्राथमिक उत्पादक, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। कहाँ पे? ओशियंस, ओशियन या जहां भी रह रहे हैं आसपास। ठीक है, और जी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कहाँ काम आएंगे? फूड साइकिल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि जो इनका उत्पाद होगा वो खाद्य चक्रों में किसके खाद्य चक्रों में होगा? जलीय प्राणियों के। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा लेमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा। किस किस का? लेमिनेरिया, सार्गसम, पोरफायरा। ये समुद्र में उन 70 स्पीसीज में से एक है जो भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कैसे यूज उपयोग की जाती है? फूड सप्लीमेंट की तरह। भोजन के रूप में। कोई पूछ लगे कितनी है? भैया 70 स्पीसीज हैं, 70 प्रजातियां हैं शैवाल की, जो समुद्री शैवाल की जो खाने में यूज की जाती है। ठीक है, कुछ ब्राउन एंड रेड एलगी होती हैं। एलगी, उनसे हमें हाइड्रोकोलोइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स। और वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन से? हाइड्रोकोलोइड्स का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस। वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो एल्गिन है। एल्गिन, एक तो एल्गिन है, एक है कैरागिन, कैराजीन।
ठीक है। एल्गिन कहाँ से मिलता है हमें? ब्राउन एल्गी से, यानी कि भूरे शैवाल से। और ये हमें रेड एल्गी से, यानी कि लाल शैवाल से। ठीक। हाइड्रोकोलेट्स का जो क्या कहते हैं उपयोग है, बहुत सारी जगह किया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम बनाने में हो गया, ठीक है, जेली बनाने में काम आ गया। एक अगर है, अगर ये भी हाइड्रोकोलेट ही है। ये कहाँ कहाँ काम आता है? ये काम आता है आपका आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, टू ग्रो माइक्रोब्स फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में आइसक्रीम तथा जेली बनाने में, ठीक है। ये मिलता कहाँ से है, ये भी सवाल होगा आपका। तो दो एल्गी होती हैं जिनका नाम है ग्रासिलेरिया और जेलेडियम। जेलेडियम और ग्रासिलेरिया, ठीक है। इनसे हमें अगर प्राप्त होता है। इसमें एक चीज दी हुई है कि क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना, क्लोरेला और सॉरी स्प्रूलाइना, ठीक है, क्लोरेला और ये दोनों आपकी कैसी होती हैं? सिंगल सेल्ड होती हैं। चीज पुरानी वाली में दोनों दी हुई हैं शायद, और जो अपडेटेड वर्जन है उसमें सिर्फ क्लोरेला दी हुई है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होती हैं, यानी कि एक कोशिक, ठीक है। इसमें जो वो दिया हुआ है, ये वाली स्पाइरुलिना, ये अपडेटेड अपडेटेड यानी कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्लोरेला दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। मुख्यतः कौन यूज करता है इन्हें? स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है, क्योंकि उग जल्दी जाती है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं कौन? अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। हम बात करते हैं कि एल्गी, हमने एल्गी को थ्री पार्ट्स, थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया हुआ है। कौन कौन से? कौन कौन से हैं वो? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और
FeO 5C। ठीक है, तो मैंने हम एक एक करके क्लोरोफाइसी, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्लोरो, कहीं ना कहीं क्लोरोफिल होता तो तीनों में है, खैर क्लोरोफिल। पर मेनली ये कैसे होते हैं, इसमें कौन आते हैं, ग्रीन एलगी आते हैं आपके, हरे शैवाल। ठीक है, ये आकार में ये एक कोशिक भी हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनियम कॉलोनी में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं यानी कि तंतुमयी। ठीक है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, ये ही जो है इनका जो रंग है उसे निश्चित करते हैं। ठीक है, यही इसका जो है कलर डिसाइड करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स होते हैं किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर, यानी कि जो वर्णक होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, तो किसमें किस आकार के होंगे अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, अगर ये डिस्क शेप के होंगे यानी कि प्लेट के आकार के होंगे, किसमें होंगे प्लेट के आकार के, डिस्क या प्लेट लाइक किसमें होंगे, यूलोथ्रिक्स में। कप के आकार के किसमें होंगे, कप शेप्ड, मोनास। ठीक, स्पाइरल या रिबन शेप्ड किसमें होंगे, स्पायरोगायरा, इसीलिए इसे इसका नाम क्या पड़ता है, स्पायरोगायरा। ठीक है, फिर आपका आता है, ये तीन तो मैंने लिखवा दिए, रेटिक्यूलेट होता है, जालिका के आकार का। ठीक, ठीक है, सर्पिल बोलते हैं स्पाइरल को, स्पाइरल को क्या बोलते हैं, सर्पिल, रिबन को रिबन शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर एक से ज्यादा पायरिनोइड्स पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पायरिनोइड्स, और पायरिनोइड्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, पायरिनोइड होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, स्टार्च। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में अपना जो
फूड है उसे स्टोर करते हैं। तो कुछ एल्गी कैसे होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, यानी कि तेल बूंदक के रूप में भोजन संचय करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज ये है कि जो प्लांट्स हैं, कोई सा भी प्लांट है, उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल, कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे कि इसकी सेल वॉल, कोई भी प्लांट है उसकी सेल वॉल होती है। तो जो इनकी सेल वॉल होती है रिजिड होती है, लेकिन कि इनकी कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति कठोर होती है। ठीक है, इसकी दो सतह होती हैं, दो लेयर होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, दो सतह, एक अंदर की होती है, एक बाहरी होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, यानी कि आंतरिक और बाह्य, यानी कि बाहरी। तो जो अंदर वाली लेयर होती है भीतरी, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। और बाहरी वाली जो है वो किसकी बनी हुई होगी, पैक्टोज की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा पूछ लेता है कहीं इस चीज को। अब बात करते हैं जो आपकी हमारी क्लोरोफाइसी है, उसमें जनन या रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था 3 तरीके का होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन 3 तरीके से होगा। वेजिटेटिव होगा, ठीक है, पहले वेजिटेटिव ही देख लेते हैं। वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव किस किस प्रकार से था, फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कायिक विखंडन। ठीक, के बॉडी के एक या एक से अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाती है, खंड हो जाते हैं, और हर एक खंड थैलस बना लेता है, यानी कि एक अलग इंडिविजुअल या अलग प्लांट बन जाता है। या फिर जो आपका ये है कायिक जनन जो है, बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है, स्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। ये स्पोर्स कई तरीके के हो सकते हैं। एसेक्सुअल जिसे हम बोलते हैं अलैंगिक, बार बार लिखने की शायद मैं जरूरत ना समझूं, हिंदी वाले समझ ही आएंगे इतना। नहीं समझेंगे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता देना, और जो ये हमारी वीडियो है इन्हें थोड़ा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज वो आप देख सको। ठीक है, तो ये जू स्पोर्स की मदद से होगा। हमने पीछे पढ़ा ही है, जू स्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें कशाभ पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है जैसे कि फ्लैजिला युक्त जू स्पोर्स से होता है। और जो ये जू स्पोर्स हैं वो जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया जिसे हम चल बीजाणुधानी बोलते हैं, वहां पर बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जू स्पोरेंजिया में। हम बात करते हैं लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
लैंगिक जन्म, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो तीनों तरीके से होगा। आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी, एनाइसोगेमस विषम युग्मकी, और आपका ऊगेमस, सॉरी ये ऊग मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। ऊगेमस विषम युग्म की होगा और एनाइसोगेमस होगा असम युग्म की। सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा क्षमा करना बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है। क्लोरोफाइसी में कौन कौन आते हैं? तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन आएंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा क्लेमाइडोमोनास पढ़ा हमने पीछे, क्लेमाइडोमोनास। वोल्वोक्स पढ़ा हमने, यूलोथ्रिक्स पढ़ा हमने, स्पायरोगायरा पढ़ा हमने। ठीक है, कारा पढ़ा हमने। क्लोरेला भी जो आपका है वो ग्रीन एल्गी में ही आएगा। कहाँ आएगा आपका? क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला हो गया आपका, और कौन सा हो गया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। ठीक है, फियोफाइसी जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल। ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। भाई भूरा और सफेद में अंतर होता है। भूरा ब्राउन को कहते हैं, सफेद व्हाइट को कहते हैं। ठीक है, ये मैराइन होते हैं यानी कि समुद्री। ठीक है, कैल्प जो मैंने बताया था कि उसकी लेंथ 100 मीटर तक हो सकती है, वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? फियोफाइसी में। इसमें दिया हुआ है, क्या कहते हैं, कैल्प जो हाइट होती है, कैल्प की ऊंचाई वो कितनी हो सकती है? 100 मीटर तक। ठीक है, अब इसमें जो ये पाए जाएंगे सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, सरल, शाखित और तंतुमयी। ठीक, ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट जो है वो देखते हैं, इनके अंदर वर्णक कौन सा पाया जाएगा? इनके अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ कैरोटीनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, कैरोटीनोइड और ज़ैंथोफिल्स भी इनके अंदर मिलेंगे, और इनका रंग जो होगा, यानी कि इनका जो कलर है वो कैसा कैसा हो सकता है? इनका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के वेरियस शेड्स के बीच हो सकता है। ठीक है,
ऑलिव ग्रीन किसे कहते हैं, कह देंगे ऑलिव बोलते हैं जैतून को, जैतूनी हरे से भूरे रंग के विभिन्न शेड। ठीक। जैसे हमने देखा था कि क्लोरोफाइसी में जो उसका रंग था वो कौन डिसाइड कर रहा था, क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पे जो इनका कलर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो होंगे ये कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। इनके रंग निर्णायक होंगे, निर्णय नायक, सॉरी। ठीक है, रंग निर्णायक कौन होंगे इनके, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल्स का एक पार्ट क्या होता है, फीकोजेंथिन भी इनमें पाया जाएगा। ठीक है। फूड किस तरीके से स्टोर करते हैं, भोजन का संचय। भोजन संचय किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे हम। तो भोजन संचय करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप। कौन कौन से हो सकते हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट, वो कौन कौन से हो सकते हैं, लेमिनेरिन हो सकता है, ठीक है, मैनिटॉल, मैनिटॉल या लेमिनेरिन। ठीक है। सेल वॉल यानी कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक। और जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज से ढकी हुई होती है वो देखेंगे हम। जिलेटिन, एल्गिन की जिलेटिनी अस्तर से ढकी होती है। कवर्ड बाई जिलेटिनियस, किससे, जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एलियन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक है, अब बात करते हैं जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है, उसमें भाई क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, वैक्यूल भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है। तो इनके जो प्रोटोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ वैक्यूल भी पाया जाएगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में रसधानी भी होगी, ग्रीन एलगी में नहीं थी रसधानी। ठीक। ठीक है, ये भूरे सवाल हैं। इनका जो शरीर है, इनकी जो मतलब बॉडी है, तीन भागों में डिवाइड है। ठीक। सपोज ये मैंने कुछ बना दिया, ये सपोज
एक ब्राउन एलगी है, तीन भाग होंगे इसके। एक होगा होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रोंड। ठीक है, होल्ड फास्ट को क्या बोलेंगे? संलग्नक। स्पाइक, सॉरी, इस टाइप को व्रंत, फोल्ड होता है आपको पत्ती की तरह। ये आपका फ्रॉन्ड है, टाइप, और ये आपका होल्ड फास्ट। फ्रॉन्ड आपका फोटोसिंथेटिक होगा, प्रकाश संश्लेषी। ठीक, ठीक है, इतना समझ आया? हम पढ़ेंगे इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। जनन, तो पहला तो वेजिटेटिव था। वेजिटेटिव ज्यादातर तीनों में एक जैसा ही होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ नहीं है यहाँ एनसीईआरटी में, बट वैसे दिया हुआ है। कायिक विखंडन द्वारा। फिर बात करते हैं एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक। ठीक है, ठीक है। अलैंगिक जो होगा वो, इसमें बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स पाए जाएंगे, यानी कि जो इसके जू स्पोर्स होंगे उनमें दो कशाभ होंगे। ठीक है, दो फ्लैजिला युक्त जू स्पोर, और उनका आकार कैसा होगा? पायरीफॉर्म, यानी कि नाशपाती के आकार के। नाशपाती जानते हो ना, ऐसी होती है, यहां फिर इसमें फ्लैजिला होंगे। ठीक, एक फ्लैजिला बड़ा होगा, एक फ्लैजिला बड़ा होगा, एक छोटा होगा। ठीक, हम बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन तीनों तरीके से होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ooगैमस। ठीक है, आइसोगैमस यानी समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, तीनों तरीके से होगा। इस वाले में जो गैमीट्स होंगे, जो गैमीट्स होंगे उनका फ्यूजन या तो वाटर में होगा या ऊगोनिया में होगा। ठीक, या तो वाटर में होगा या ऊगोनिया में होगा, सिंगुलर ऊगोनियम, यानी कि युग्मकों का संलयन या तो जल में होगा या अंडधानी में होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? और इसमें जो गैमीट्स होंगे युग्मक, उनका आकार पायरीफॉर्म, नाशपाती यानी पियर के आकार का होगा, और उनके दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, और फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होंगे। लेटरली अटैच्ड का मतलब हो गया आपका पार्श्व रूप से। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? भूरे शैवाल के उदाहरण क्या है? डिक्टियोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और सारगासम। ठीक है, बैड फील्ड्स यानी कि ब्राउन एलगी, डिक्टियोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सारगासम। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रोडोफाइसी के बारे में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ सको। कोई भी नीट वाले बच्चे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। बोर्ड वाले बच्चों के लिए अभी कुछ टाइम बाद हम शुरू करेंगे उनके लिए वीडियोस डालना। तो मैं एक बार फिर से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।